नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये है 10 जुलाई 2025 का राशिफल और साथ में दिए गए उपाय भी। हाँ, इसमें सभी 12 राशियों के लिए कल के दिन की ज्योतिषीय भविष्यवाणियां हैं और सुझाव भी। तो चलिए देखते हैं कि इस स्रोत से हर राशि के लिए क्या खास बातें निकल कर आती हैं, मतलब गहराई से समझते हैं इसे। बिल्कुल। शुरुआत में ही देखें तो काफी अलग अलग बातें हैं। जैसे एक तरफ ये स्रोत कह रहा है कि वृषभ राशि को धन लाभ हो सकता है, हाँ, धन लाभ का संकेत है। और वहीं दूसरी तरफ धनु राशि वालों को सलाह है कि उधार लेन देन से बचें। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बचें। ये तो एकदम विपरीत सी स्थितियां लग रही हैं, है ना? वही तो, इस पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, जब हम इन सभी भविष्यवाणियों को एक साथ रखते हैं ना, तो कुछ कॉमन थीम्स तो नजर आती हैं। जैसे कि आर्थिक स्थिति, मतलब पैसा रुपया, फिर कामकाज, नौकरी पेशे में क्या हो सकता है, और हाँ, परिवार, रिश्ते वगैरह, ये बातें घूम फिर कर आती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात मेरे ख्याल से ये है कि हर भविष्यवाणी के साथ एक उपाय भी दिया गया है। हाँ, ये मैंने भी देखा, और ये उपाय काफी पारंपरिक से लगते हैं। किसी देवी देवता की पूजा या कोई मंत्र जाप। बिल्कुल। जैसे स्रोत में लिखा है, मिथुन राशि के लिए भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। अच्छा। या फिर सिंह राशि के लिए सूर्य देव को जल दें। तो ये भविष्यवाणियों को एक तरह से प्रैक्टिकल एक्शन से जोड़ देता है। सही कहा। आपने जो ये सामान्य विषय बताए, आर्थिक, काम, परिवार, क्या स्रोत किसी एक चीज पे ज्यादा जोर दे रहा है या सभी राशियों के लिए मामला बैलेंस्ड लगता है? ये अच्छा सवाल है। अगर हम ध्यान से देखें तो जोर हर राशि के लिए अलग अलग ही है। स्रोत सिर्फ एक जनरल बात नहीं कह रहा। मतलब हर राशि के लिए उस दिन की तस्वीर थोड़ी अलग बनाई गई है। जैसे कुछ राशियां हैं, मान लीजिए कर्क या सिंह, उनके लिए शायद करियर में कोई बढ़त, कोई पहचान मिलने का मौका बताया गया है। ओके। वहीं दूसरी तरफ कन्या या मीन राशि को ले तो उन्हें शायद खर्चों पर ध्यान देने या पैसों के मामले में सावधान रहने की सलाह दी गई है। अच्छा। तो संतुलन तो है, पर हर किसी के लिए फोकस अलग है। और इन अलग अलग फोकस के साथ जो उपाय हैं, उनमें भी कोई पैटर्न दिखता है क्या? मेरा मतलब है, क्या अच्छी खबर के साथ अलग तरह के उपाय हैं और चेतावनी के साथ अलग? हाँ, एक पैटर्न तो साफ नजर आता है। जहां अच्छी बातें हैं, जैसे आपने कहा वृषभ का धन लाभ, या शायद मकर राशि के लिए मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने की उम्मीद, वहां उपाय भी वैसे ही हैं, जो उस अच्छी वाइब को, उस पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने वाले लगें। जैसे किसी देवता की पूजा करना या कोई शुभ काम करना। समझ गया। और जहां सावधानी बरतनी है? और जहां सावधानी की बात है, जैसे धनु को उधार से बचना है, या तुला को सेहत का ध्यान रखना है, या शायद कुंभ को रिश्तों में समझदारी दिखानी है, वहां जो उपाय सुझाए गए हैं वो ज्यादातर रक्षात्मक या बाधाओं को दूर करने वाले लगते हैं, जैसे शनिदेव की पूजा या हनुमान चालीसा का पाठ। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। तो स्रोत एक तरह से दिन के संभावित उतार चढ़ाव का एक मैप दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही उनसे निपटने के पारंपरिक तरीके भी बता रहा है। कहीं मौके हैं, कहीं चुनौतियां, और कहीं शायद संतुलन बनाने पर जोर है। सही पकड़ा। जैसे हो सकता है मेष वालों को उनकी एनर्जी इस्तेमाल करके कुछ नया करने को कहा गया हो। हाँ, वो तो मेष का स्वभाव है। और वृश्चिक वालों को शायद थोड़ा शांत रहने, भावनाओं पर काबू रखने की सलाह दी गई हो। ये सब संभव है। तो इस पूरे विश्लेषण से यही बात साफ होती है कि ये स्रोत असल में आने वाले दिन के लिए गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है। एक तरह का मार्गदर्शन। हाँ, मार्गदर्शन। और ये पूरी तरह से पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें ग्रहों की चाल, देवी देवताओं की कृपा, इन सब को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा गया है। और उपाय बताकर। तो उपाय बताकर एक तरह से लोगों को रास्ता सुझाया जा रहा है कि भाई अगर कोई मुश्किल आ सकती है तो उससे कैसे बचें, या अगर कुछ अच्छा होना है तो उसे और बेहतर कैसे करें। तो संक्षेप में कहें, हमने 10 जुलाई के राशिफल और उपायों वाले स्रोत पर बात की। देखा कि कैसे हर राशि के लिए दिन की कहानी थोड़ी अलग है। बिल्कुल अलग। कहीं नए मौके दिख रहे हैं, जैसे मकर के लिए मेहनत का फल, या कर्क और सिंह के लिए करियर में कुछ अच्छा। तो कहीं थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, जैसे तुला को सेहत पर ध्यान देना है, या धनु को पैसों के लेन देन में। सही। और हर सिचुएशन के लिए एक पारंपरिक उपाय भी सुझाया गया है। हाँ, उपाय जरूर हैं। ये सब देखते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बताइए। जब एक ही दिन, मतलब 10 जुलाई, हर राशि के लिए इतने अलग अलग तरीके से बताया गया, किसी के लिए लकी, किसी के लिए ठीक ठाक, किसी के लिए थोड़ा मुश्किल, तो ये किसी एक खास दिन पर व्यक्तिगत किस्मत और जो हमारी व्यापक पारंपरिक मान्यताएं हैं, उनके बीच के रिश्ते के बारे में क्या कहता है?
ये कितना जटिल रिश्ता है ना? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।